चैंपियंस ट्रॉफी का मुस्तकबिल क्या होगा? आईसीसी की बोर्ड मीटिंग में फैसला आज होने का इम्कान। भारत पाकिस्तान आकर नहीं खेलेगा तो पाकिस्तान टीम भी भारत जाकर नहीं खेलेगी। पीसीबी का दो टोक मौक़िफ़ बरकरार। चेयरमैन पीसीबी इजलास में उसूली मौक़िफ़ अपनाएंगे कि अगर 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत हुई तो फिर मुस्तकबिल के इवेंट्स भी हाइब्रिड फार्मूले के तहत ही होने चाहिए। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के 12 फुल मेंबर्स और 3 एसोसिएट अरकान आज सर जोड़कर बैठेंगे। हतमी फैसला वोटिंग के जरिए होने का इम्कान। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी बचाने के लिए जिद्दोजहद। आईसीसी हेडक्वार्टर्स दुबई में हुक्काम से 1-on-1 मुलाकातें। इंटरनेशनल बॉडी के सीईओ से भी मीटिंग की। आज आईसीसी मीटिंग में भी ऑनलाइन शिरकत करेंगे। पाकिस्तानी खेलों को सियासत ज़दा न करने पर यकीन रखता है। उम्मीद है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तमाम ममालिक शरीक हों। दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तानी शहरियों पर यूएई ने वीज़े की पाबंदी आयद नहीं की। हुकूमत पाकिस्तान और टीटीपी के दरमियान कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। पाकिस्तान और चीन का टीटीपी से इंगेजमेंट से मुतालिक कोई एजेंडा नहीं। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर की वज़ीर दिफा से मुलाकात के उमूर मीडिया से शेयर नहीं करेंगे। वज़ीर आला KP अमीन गंडापुर का कहना है कि उनके और बुशरा बीबी के दरमियान कोई इख्तलाफात नहीं है। इख्तलाफात की खबरें प्रोपेगेंडा है। हमारा मकसद बानी PTI की रिहाई है। हमारे खिलाफ बेबुनियाद मुकदमात दर्ज किए गए हैं। आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में खिताब करूंगा। मुस्तकबिल में क्या करना है खिताब में बताऊंगा। अली अमीन गंडापुर ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी 5 बजे तलब कर लिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईमुर रहमान की बलोचिस्तान असम्बली में PTI पर पाबंदी से मुतालिक करारदाद की मजम्मत। कहा, जिस पार्टी को करोड़ों लोगों ने वोट डाला उस पर पाबंदी कैसे लगाई जा सकती है? PTI से इख्तलाफ हो सकता है, उसका मतलब ये नहीं कि पाबंदी लगा दी जाए। एहतजाज करना कोई जुर्म नहीं। क्या व्हाइट हाउस के बाहर एहतजाज नहीं होता? इस्लामाबाद को रेड जोन करार देने वाले आप कौन होते हैं? उन्होंने कहा कि PTI ने भी अगर अपने दौर में ऐसे किया तो बहुत गलत किया। 24 से 26 नवंबर के दरमियान क्या हुआ है आवाम के सामने आना चाहिए। पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब और फैसल अमीन गंडापुर की 3 हफ्तों की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अदालत का उमर अयूब और फैसल अमीन गंडापुर को दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म। मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि हमारे खिलाफ जाली केसेस बनाए गए हैं, मोटरसाइकिल चोरी के केसेस तक बनाए गए, पुरअमन एहतजाज के सामने रुकावटें खड़ी की गईं। चीफ जस्टिस से गुजारिश है कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाए। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा कहते हैं कि एक वज़ीर आला एक मुजरिम को छुड़वाने के लिए वफाक पर चढ़ाई करता है। इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ ठीक नहीं था। मुल्क में मौजूद फितना और इंतशार ज़वाल पजीर हो रहा है। फितने के ज़वाल में किसी का हाथ नहीं बल्कि उस पार्टी का अपना हाथ है। हमने ज़िया मार्शल लॉ देखा लेकिन कभी इदारों की बात नहीं की। एयरपोर्ट पर चीनी शहरियों पर हमले में मुलव्वस मुल्जिमान से तफ्तीश के लिए 8 रुकनी GIT कायम। DIG CTD सरबराह मुकर्रर। 15 रोज़ में रिपोर्ट महकमा दाखिला को पेश करेंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज फ़लस्तीनी अवाम के साथ यकजहती का आलमी दिन मनाया जा रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी ने फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती के आलमी दिन पर अपने पैगाम में कहा, आलमी बरादरी और सलामती काउंसिल गजा में फौरी और गैर मशरूत जंग बंदी के लिए इक़दाम करे और इसराइल को उसके इक़दाम पर जवाबदेह ठहराए। इसराइली दीदा दलेरी और मुसलसल जारियत के खित्ते के अमनो इस्तेहकाम को ख़तरे में डाल रही है। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के नाकाबिले तस्दीक़ हक़ खुद इरादियत के हुसूल के लिए हिमायत जारी रखेगा। पाकिस्तान तमाम जारहाना कार्रवाइयों की शदीद मज़म्मत करता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का फ़लस्तीनी अवाम से यकजहती का इजहार। कहा, आलमी बरादरी को निहत्ते फ़लस्तीनियों, बच्चों और ख़वातीन के कत्लेआम पर जागना होगा। पाकिस्तान का हर शहरी फ़लस्तीनियों के दुख में बराबर का शरीक है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान की फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत के हुसूल के लिए हिमायत जारी रहेगी।
फ़लस्तीनियों पर इसराइली जुल्म को आलमी बरादरी नज़रअंदाज नहीं कर सकती। पाकिस्तान हमेशा फ़लस्तीनी की आज़ादी और अमन की हिमायत करता है। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच ने लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत से मासरत कर ली। आईनी बेंच ने लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक केसेस वापस रेगुलर बेंच को इरसाल कर दिए। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए केसेस रेगुलर बेंच के सामने मुकर्रर करने की हिदायत। रेगुलर बेंच ने पहले लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक केसेस आईनी बेंच को इरसाल किए थे। क्वेटा गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट गर्ल्स कॉलेज की तालिबात में पिंक स्कूटीज तकसीम करने की तकरीब वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने 48 तालिबात में पिंक स्कूटीज तकसीम की। तकरीब से खिताब में कहा कि बलूचिस्तान में असाज़ा, नौजवानों और मासूम लोगों को खून में नहलाया गया। हज़ारा कौम और दीगर अक़वाम के लोगों का क्या कसूर था जिन्हें मारा गया। जब तक बलूचिस्तान के लोग आगे नहीं आएंगे हालात नहीं बदलेंगे। हमारा विजन है कि हर लड़की को पिंक स्कूटी मिले। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने अर्बन फ्लडिंग रोकने के लिए मशीनरी खरीदने की मंजूरी दे दी। आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जामे फ्लडिंग प्लान तलब। वज़ीर-ए-आला ने कहा शहरों में रास्ते डूब जाते हैं, सीवरेज का निज़ाम बेहतर बनाना होगा। शहरों में स्टोरेज टैंक बनाने की तजवीज़ पर इत्तफ़ाक़। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में सहाफ़ी मतीउल्लाह जान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। वकील इमान मज़ारी ने इस्तदा की कि जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत आज हुई है। गुज़िश्ता रोज़ ATC ने मतीउल्लाह जान को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया था। बलूचिस्तान के ज़िला पशीन से कबायली रहनुमा हाजी कासिम पानीज़ई अगवा। कबायलियों ने खानुज़ई क्रॉस पर N50 हाईवे को बंद कर दिया। बलूचिस्तान से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान आमदरफ मुअत्तल। लेविस हुक्काम का कहना है कि कबायली रहनुमा के अगवा के वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। ज़िला कुर्रम में फरीक़ैन के दरमियान फायरिंग से मजीद 3 अफराद जाम हक। 8 रोज़ से झड़पों में अमवात की तादाद 110 तक जा पहुँची। 151 जख्मी। 21 नवंबर को मुसाफिर गाड़ियों पर हमले में 52 अफराद को कत्ल किया गया था। पेशावर, बारा चनार मरकजी शाहराह 8 रोज़ से बंद। इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस भी मुअत्तल। फैसलाबाद में पुलिस ने घर से 1 करोड़ 80 लाख रुपए मालियत के जेवरात चुराने वाली नौकरानी को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमा की निशानदेही पर चोरी किए गए जेवरात भी बरामद। घर के सरबराह ने पुलिस को दरख्वास्त दी थी कि उसकी बहू के 65 तोले के जेवरात घर से चोरी हो गए और उन्हें अपनी घरेलू मुलाजमा पर शक है। पुलिस की इब्तिदाई पूछगछ के नतीजे में मुलजिमा ने जेवरात की चोरी तस्लीम कर ली। गजा सिटी और नसीरात पनाहगुज़ीन कैंप में इसराइली फ़ौज की बमबारी। ताज़ा हमलों में ख़वातीन और बच्चों समेत 10 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 42 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि गजा में कहत का ख़तरा बढ़ रहा है। 20 लाख से ज़ायद अफराद खुराक और साफ़ पानी की कमी का शिकार हैं। इसराइल और हिज़्बुल्लाह के एक दूसरे पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि हिज़्बुल्लाह ने जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की तो शदीद जंग शुरू कर देंगे। जौहरी प्रोग्राम पर ईरान के बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के साथ मुज़ाकरात आज जेनेवा में हो रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि मग़रिब पाबंदियाँ दोबारा लगाने की धमकी देता रहा तो ईरान का न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन हथियारों की सम्प मोड़ा जा सकता है। अब भी ताउन के ख़्वाह हैं। फ़िलहाल 60% से ज़्यादा यूरेनियम अफजूदा करने का इरादा नहीं। एटमी तवानाई एजेंसी की मज़म्मती करारदाद के जवाब में ईरान ने हज़ारों नए और इंतहाई जदीद सेंट्रीफ्यूजेस फ़आल करने का फ़ैसला किया है। यूक्रेन को एटमी हथियारों से मुसल्लह करने की कोशिश की गई तो रूस तमाम तर फौजी वसाइल इस्तेमाल करेगा। सदर व्लादिमीर पुतिन की धमकी। कहा यूक्रेन डर्टी बॉम्ब बनाने की कोशिश कर सकता है, ताहम उसे मॉनिटर किया जाएगा और मुनासिब जवाब दिया जाएगा। जारहियत के हर कदम का जवाब देने के लिए रूस तैयार है। फ्रांस के दारुल-हुकूमत पेरिस में 3 मुसल्लह अफराद ने सोना ले जाने वाला ट्रक लूट लिया। लूटे गए सोने की मालियत 12 करोड़ रुपए है। मुजरिमों ने फायरिंग की, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।
लाहौर की फ़ज़ाई आलूदगी से ख़वातीन गोल्फर्स भी परेशान। पंजाब ओपन गोल्फ चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाली ख़वातीन गोल्फर्स का कहना है कि गोल्फ के सीज़न में अहम टूर्नामेंट स्मॉग की वजह से मिस तो नहीं कर सकती, लेकिन एहतियात ज़रूर बरतनी है। कराची के बिजनेसमैन कामरान को भी दिल का रिश्ता ऐप पर हस्पानवी दुल्हन मिल गई। पाकिस्तानी दुल्हे की तलाश में नितालिया दिल का रिश्ता ऐप पर आई। चंद दिनों में कामरान से रब्ता हुआ, दोनों ने एक दूसरे को जाना पहचाना। जल्द ही नितालिया कामरान के घर दुल्हन बनकर आ गई। घर में ऐसा क्या हो रहा है कि आप सख्त हैं? दो जवान बच्चे हैं माशाल्लाह, तो घर में सख्त होना पड़ता है, वरना बच्चे इधर उधर निकल जाएं फिर। वो अलग बात है, हम अभी भी निकल जाते हैं। इनको इतनी खूबसूरत बीवी कैसे मिली है? तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है भाई। मैंने 18-18, 20-20 घंटे 5 साल काम किया है। इनको बता दें किस चीज में करनी है। अदाकार रैम्बो के घर में कितनी चलती है। जवान बेटे घर में हैं तो रैम्बो इन पर नजर रखने के लिए क्या करते हैं और अच्छी बीवी ढूंढने का गुर क्या है, जानिए अदाकार जॉन रैम्बो से। प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और चमन और पशीन समेत शुमाली बलूचिस्तान में मौसमी सरमा की पहली बरसात। कोयटा, ज़ियारत, किला सैफुल और योब में आज बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्की। आज से 2 दिसंबर तक इस्लामाबाद, मरी, गलियात, खिता पोचुहार में हल्की बारिश का इम्कान। गुजरांवाला, गुजरात, फैसलाबाद और सरगोधा में भी हल्की से दरमियानी बारिश की पेशगोई। कराची में भी 4 दिसंबर से रात के दर्जा हरारत में कमी आना शुरू हो जाएगी।